चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पर्सनालिटी 3.4 पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए प्रश्न शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तकदीर बदल दे। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, आपको बताना है। तो सबसे पहले 3.3 पढ़ाए थे, उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बता दिए थे। तो प्ले लिस्ट में 3.3 का वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं, या एक क्वेश्चन इसमें भी बता देंगे प्रतिस्थापन विधि। तो पहले विलोपन विधि पूछ रहा है, तो चलिए विलोपन विधि से हम हल करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न को हल करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हल कर रहे हैं विलोपन विधि से, तो लिखेंगे यहां विलोपन विधि द्वारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, समीकरण 2 मान लीजिए। अब विलोपन विधि में होता क्या है कि जो एक यानी x या y को एक विलुप्त किया जाता है। तो जब विलुप्त करेंगे यानी x या y को हटाएंगे, तो x को हटाएंगे तो y के मान निकलेगा, और y को हटाएंगे तो x के मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ यदि समीकरण 1 में यदि x को हटाना होगा, तो ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो यहाँ भी x होना चाहिए। यदि y को हटाना है तो यहाँ 3y है, तो यहाँ भी 3y होना चाहिए। तो हम चलिए अब इस प्रश्न को बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3 करते हैं, क्योंकि हमें y को काट दे रहे हैं हम। ठीक है, तो y को काट रहे हैं, तो लिखिए समीकरण 1 गुने 3 एवं समीकरण 2 गुने 1। अब गुना कर लीजिए, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 3y रहेगा, इक्वल टू का 4 रहेगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो देखिए प्लस 3x है और माइनस 3y है, तो ये कट जाएगा, तो ये कट गया आपस में। चलिए यहाँ कितना बचा, तो कहिएगा 3x और 2x दोनों प्लस में है, तो यहाँ लिख दीजिए 5x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 19। तो x के मान कितना आया, तो कहिएगा 19/5 आया, तो ये आपका x का मान हो गया। अब इसी तरह आप इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रख के निकाल लीजिए y का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो प्यारे बच्चों जब आप x को पुट कीजिएगा समीकरण 1 में तो कितना होगा, तो चलिए देखते हैं पुट करके। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x का मान है 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y के मान निकाल लीजिए, तो y इक्वल टू 5 और माइनस प्लस में है तो बराबर के बाद भेजेंगे तो माइनस 19/5 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा यहाँ 5 के नीचे 1 छुपा है, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 25 हो जाएगा और यहाँ 19 हो जाएगा। 25 में से 19 जाएगा तो कहिएगा 6/5, तो लिख देंगे। इसलिए x का मान कितना आया, तो 19/5 आया,
और y का मान कितना आया तो कहिएगा 6/5 आया। ये आपका आंसर हो गया जो विलोपन विधि से हल किया गया है। तो प्यारे बच्चों कितना आसान लग रहा है, देखिए तो कहाँ भारी है, बहुत आसान है। तो आराम से बनाइए, विलोपन विधि से ऐसे बनता है। आप चाहे तो x को भी काट के y के मान निकाल सकते हैं और y के मान समीकरण 1 में पुट कर सकते हैं। तो x के मान निकालना होगा तो यहाँ 2x है तो इसे भी 2x करना होगा, यानी समीकरण 1 में 2 का गुना करना होगा। चलिए अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करके आपको बता दे। यदि आपको पूरा जानना है तो आप 3.3 देख सकते हैं, वो पूरा प्रश्न आपका प्रतिस्थापन विधि से बना है। तो चलिए यदि प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो देखिए लिखते हैं यहाँ प्रतिस्थापन विधि। तो प्यारे बच्चों जब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो x + y = 5 है समीकरण 1, और समीकरण 2 में क्या है तो देख लीजिए 2x - 3y = 4। तो लिख लीजिए 2x - 3y = 4 समीकरण 2 है। ठीक है, अब चलिए तो इसमें हम करेंगे क्या, तो इसमें आप समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से x के मान निकाल रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो लिखिएगा x = 5 - y समीकरण 3 मान लीजिए आप इसे। ठीक है, अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख लीजिए तो y का मान निकल जाएगा, और नहीं तो समीकरण 2 से फिर x का मान निकाल लीजिए तो भी इसको भी प्रतिस्थापन विधि बोला जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से, तो 2 से भी x का जब मान निकाले हैं तो x का मान निकालिए तो देखिए कितना होगा, तो लिखेंगे 2x = 4 + 3y हो जाएगा। तो x के मान कितना हो जाएगा तो कहिएगा 4 + 3y = 2, ये आपका समीकरण 4 हो गया। तो अब समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान लाकर रख दीजिए। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर तो चलिए प्यारे बच्चों मान रखते हैं। तो समीकरण 4 कितना है तो कहिएगा x = 4 + 3y बटे कितना 2, तो x का मान कितना रखिएगा तो समीकरण 3 वाला पुट कीजिए 5 - y = 4 + 3y बटे में 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक छुपा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा तो कहेंगे 2 × 5 - y = 4 + 3y। अब प्यारे बच्चों अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 दूनी 10 - 2y = 4 + 3y। अब यहाँ से मान निकाल लीजिए तो -2y 3 को इधर भेजेंगे तो -3y = 4 - 10 हो जाएगा। तो यहाँ -5 हो जाएगा, 5y = -6 हो जाएगा। y के मान देखिए तो 5/6 निकल के आया कि नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y के मान आ गया 5/6। जब विलोपन विधि से बनाए थे तो उसमें भी 5/6 ही आया था, तो ये तो आपका सही है। ठीक है, अब देखिए आगे जब बनाएंगे तो आगे अब y का मान रखेंगे तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर या 4 में रखने पर किसी में रखिए तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो यहाँ प्यारे बच्चों जब 3 में रखेंगे तो 3 वाला समीकरण लिख लीजिए। तो 3 वाला समीकरण है x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहेंगे -5। 5 माइनस y का मान हो जाएगा 6/5। अब यहाँ 5 के नीचे एक छुपा हुआ है, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 5। तो 5 एलसीएम ले लिए, तो 5 25 और -6, तो x का मान कितना लिखेगा, तो 19/5। तो प्यारे बच्चों x का मान 19/5 आ गया और y का मान कितना आ गया, 6/5 आ गया। तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण का यूज करके दूसरा मान निकाल के फिर इसे तीसरा में पुट कीजिए, या समीकरण 1 का x के मान निकाल लीजिए। उसी तरह समीकरण 2 से भी x का मान निकाल लीजिए और दोनों मान को इक्वल कर लीजिए, तो x y के मान निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि से। जहां तक हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं, और प्रतिस्थापन विधि से सही बनेगा। ठीक है, तो अगर पूरा देखना चाहते हैं तो आप बना लीजिएगा, हम विलोपन विधि से बना दे रहे हैं। ठीक है, अब विलोपन विधि देखिए, तो यहाँ लिखेंगे, चलिए हल करते हैं। और हल में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे विलोपन विधि। तो प्यारे बच्चों जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो अभी तक पीछे बताए हैं कि जे करना क्या है। तो देखिए समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 देखिए, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2 हो गया। और प्यारे बच्चों यदि आपको x मान को विलुप्त करना है तो x को बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा। तो यदि x को बराबर करना होगा तो समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना कीजिएगा, नहीं समीकरण 2 में 3 से कीजिएगा तो 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलने पर। नहीं तो आगे समझिए, यहाँ प्लस माइनस है तो बिना चिन्ह बदले कटेगा। तो ये 4 है तो केवल समीकरण 2 में 2 से गुना कीजिए। तो चलिए, तो सबसे आसान विधि पहले देख लीजिए। ठीक है, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट गुने 1, यानी समीकरण 1 में 1 से गुना, तथा समीकरण 2 में कितना से गुना, तो समीकरण 2 में 2 से गुना कर दे रहे हैं। तो चलिए 1 से गुना करेंगे समीकरण 1 में, तो जैसा के तैसा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखिए यहाँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहाँ 2 से गुना कीजिए समीकरण 2 में, तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y इक्वल टू 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ चिन्ह हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हम y को काट रहे हैं, y प्लस और माइनस में अवेलेबल है, तो इसलिए ये कट जाएगा आपका 4y से। 4y कट गया, प्लस माइनस है इसलिए। अभी 4 3 7 x हो जाएगा और इधर 10 4 14 हो जाएगा। तो x के मान निकाल लीजिए, तो कहिएगा 14/7 कट के x के मान प्यारे बच्चों 2 आ गया। तो ये जब x के मान 2 आ गया तो अब आपको क्या करना है, तो इस x के मान को समीकरण 1 में पुट कर देना है। तो चलिए रखते हैं, तो लिखिए x का मान समीकरण कितना में, तो 1 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो देखिएगा यहाँ 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो x का मान देखिए 3 इंटू x का मान 2 प्लस 4y इक्वल टू 10 है। तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4y 10 हो जाएगा। तो 4y के मान निकाल लीजिए, तो कहिएगा 10 माइनस 6, तो 4y के मान कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। y के मान कितना हो जाएगा, कहिएगा 4/4 कट के 1 हो जाएगा, तो y के मान आ गया 1। अब प्यारे बच्चों x और y का मान निकल गया, तो यानी हमारा प्रश्न सोल्व हुआ, हल हो गया। लिख लेंगे इसलिए x का मान कितना, तो x के मान 2 और y के मान 1। तो कितना आसानी से बन गया,
जांच करना है तो जांच भी कर सकते हैं एग्जाम में कि जो आप बनाए हैं वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो प्यारे बच्चों इस 2 को x के जगह पर रखिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और y का मान 1 यानी 4 इंटू 1 रखिएगा तो 4 होगा, 6 4 10 यानी ये आपका जांच भी सफल रहा। उसी तरह यहाँ भी कीजिएगा तो देखिए यहाँ 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, आई वाला 2 हो जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो ये भी जांच हो गया। तो कितना आसान है जांच करना। तो जांच भी सीखिए कीजिए। आप यदि कहीं फंस रहे हैं या आंसर गलत आ जा रहा है, कभी क्या होता है कीजिए, जैसे मान लीजिए 4 है तो कभी भाग देने में छूट जाता है, 4 से भाग नहीं दिया जाता है। ये 7 है तो भाग देने में 7 छूट जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। उसी तरह बना के आ जाइएगा तो नंबर कटने की चांस रहता है। इसलिए आप जो x और y के मान है जांच कर लीजिए, ठीक है। सेकेंडो नहीं लगेगा आपको जांच करने में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो प्रतिस्थापन विधि से आप बना लीजिएगा, ठीक है, आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में क्या है, 3x - 5y - 4 दिया है। तो इस रैखिक समीकरण को पहले आप सजा लीजिए। तो चलिए सजाते हैं। तो देखिएगा हल करते हैं, हल में लिख देते हैं विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। तो हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, लिख दिए विलोपन विधि। देखिए यहाँ पे 3x - 5y = इसको पक्षांतर कीजिएगा तो -4 है तो यहाँ +4 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 9x - कितना 2y = 7 हो जाएगा, समीकरण 2। काटे किसको तो कहिएगा y को काटिए ना, ठीक है। आप जो मन करे वो काटिए, x को काटना है तो x को काटिए, y को काटना है तो y को काटिए। x को काटिएगा तो y के आंसर आएगा, मान आएगा, y के काटिएगा तो x के मान आएगा। तो उस तरह बनेगा। तो चलिए किसे काट दे बोलिए आप। तो लिखिए समीकरण 1 में कितना से गुना करे तो यदि हमें समीकरण y को काटना होगा तो इसे भी 10 बनाना होगा, इसे भी 10 बनाना होगा। x को काटना होगा तो केवल इसे 9 है तो इसे समीकरण 1 को 9 बना दीजिए, यानी इसको x वाले मान को 9 बना दीजिए तो हो जाएगा। तो चलिए x को काट दे रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 × 3 एंड समीकरण 2 × 1, ठीक है। तो x में 3 से 3 तिहाई 9x - 5 तिहाई 15y = 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और समीकरण 2 में 1 से गुना तो जैसे के तैसे हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ चिन्ह बदलना पड़ेगा क्योंकि तो देख ये भी प्लस में है, आई माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए कट गया माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए माइनस का 15 प्लस के 2 तो माइनस के 13 y हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 5। तो y के मान कितना हो जाएगा तो y के मान हो जाएगा आपका माइनस के 5/13। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये y के मान हो गया। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखिए यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों जब आप y के मान समीकरण 1 में रखिएगा तो चलिए रखते हैं। तो y 3x - 5y = 4 है तो 3x - 5 × y के मान कितना तो कहिएगा माइनस का 5/13 = 4। तो यहाँ देख लीजिए तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 25 /13 हो जाएगा = 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप 3x का मान निकाल लीजिए। तो लिखिएगा 4 - 25/13, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो 3x के मान कितना हो जाएगा तो कहिएगा एलसीएम हो जाएगा 13,
4 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 13 चौके 52 लिख देंगे। अब -25 माइनस का 25, तो यहाँ 52 में से 25 जाएगा तो 27/13 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? x के मान निकालेंगे तो ये 3 आके भाग लगेगा, तो x के मान कितना हो जाएगा? तो लिखिएगा 27/13 इंटू 3, तो ये 9 से कट जाएगा कि नहीं? तो x के मान कितना आया? तो कहिएगा 9/13 आया। तो ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, x के मान हो गया आपका 9/13। अब जांच भी कर देंगे। अभी देखिए, अब y के मान निकालना है, तो चलिए y के मान निकाल दे रहे हैं। तो y के मान अब समीकरण कितना में रखिएगा? तो y के मान होता क्या? x के मान है y के मान, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, तो चाहिए, इसलिए x के मान हो गया आपका कितना? तो प्यारे बच्चों 9/13, और y के मान कितना? तो -5/13, ठीक है। अब चेक कर दे रहे हैं कि ये इतना हो रहा है कि नहीं। तो कोने समीकरण उठा कर चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 4 लाना है। तो देखिए यहाँ 3 गुने x के मान कितना रखिएगा? 9/13, और माइनस 5 गुने y के मान माइनस में 5/13 रखिएगा। चलिए देखिए कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 9 तिरके 27/13, और माइनस माइनस प्लस 25/13, 13 एलसीएम ले लीजिए। चलिए ले लिए। तो यहाँ 27 और ये हो जाएगा 25, 27 25 कितना होगा? तो 52/13, कट के 4 आया कि नहीं? तो प्यारे बच्चों देखिए, तो जांच भी आपका हो गया, ठीक है। कीजिए, कटने पर 4 आ रहा है, 4। इसी तरह इसमें भी जांच कर लीजिएगा, तो मुजबानी जांच हो जाएगा कि नहीं? बताइए, तो कितना आसान है। तो ऐसे बनता है विलोपन विधि के द्वारा। फिर इसे प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर भी बना दिया है, उसी प्रकार से ये भी बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि x/2 प्लस 2y/3 का मान -1 दिया है। चलिए हल करते हैं विलोपन विधि से। तो जब हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, विलोपन विधि, तो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 दिया है। अब इसे आप एलसीएम लेके, एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम ले रहे हैं आपका 6, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3x, 2 से कटेगा 2 दूनी 4y इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए इसे, ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, बात समझिएगा। और नहीं तो इसे अगर 1 माने होंगे तो इसे 2 मान लीजिए, उसमें क्या है। चलिए अब इससे लेते हैं। तो ये वाला कितना है? तो कहिएगा x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो यहाँ भी एक छुपा है कि नहीं? तो कहिएगा एक तो छुपा हुआ है, यानी इसके नीचे एक छुपा है। तो 3 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 3x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा इक्वल टू 3। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो ये आपका 2 समीकरण हो गया, समीकरण 1 और 2 मिल गया। यदि इसे 3 माने रहते तो ये 4 हो जाता, ठीक है। अब देखिए, तो हल कर रहे हैं हम। तो यहाँ से 2 समीकरण है, देखिएगा 3x प्लस कितना है 4y इक्वल टू -6 है, और यहाँ पे है 3x माइनस y इक्वल टू 9 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से 3 तो कट रहा है, तो हमें क्यों गुना करना पड़ेगा? नहीं करेंगे, हम x को काटेंगे। तो दोनों प्लस में, तो इसे माइनस कीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये x से x कट गया, यानी 3x से 3x कट गया।
तो यहाँ पे देखिएगा 4y या प्लस वाई यानी ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस का 15, ठीक है, यानी -6 -9 -15 होगा। y के मान हो जाएगा -15/5, काट लीजिए तो y के मान हो गया -3। तो ये आपका y के मान निकल गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से जब ये मान निकल गया y का, तो अब y के मान को समीकरण 1 या 2 में पुट करके आप x के मान निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। देखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो चलिए मान रखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 3x प्लस 4 इंटू वाई के मान -3 इक्वल टू -6, तो ये कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 3x -12 इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो 3x का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा -6 और प्लस 12 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 3x का मान कितना निकला, तो कहिएगा 6, x का मान कितना 6/3 यानी कट के x के मान आ गया 2 और y के मान कितना आया था -3। तो प्यारे बच्चों यही तो आपका आंसर हो गया x और y का मान विलोपन विधि के द्वारा, ठीक है। अब जांच करना है, तो चलिए जांच कर दे रहे हैं। x का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और y के मान कितना लीजिएगा -3 तो 12 हो जाएगा। तो 6 - 12 -6 होगा कि नहीं, तो हो जाएगा। तो कितना आसानी से बन गया, ठीक है। तो आप जांच करके सेकेंडों तो नहीं लगा जांच करने में, और हमें ये संतुष्टि मिला कि जो हम जो बनाए हैं ये सही बनाए हैं। इसी तरह आप एग्जाम में संतुष्ट हो जाइएगा कि जो हमारा नंबर नहीं कटेगा और हम जो बनाए हैं ये सही बनाए हैं। और एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकलिएगा तो पूरा फूलल निकलिएगा कि जो पूरा बना कर निकले हैं, सही बना के निकले हैं, ठीक है। पूरा मियाज गदगदाई रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए विलोपन विधि आपका समाप्त हुआ। अब देखिए अब अगला क्या है, कह रहा है कि 2 नंबर प्रश्न, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग बनाइए। यानी आपका लैंग्वेज टाइप का प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको रैखिक समीकरण के युग बनाना है और उनके हल करना है। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें, ठीक है। अब विलोपन विधि जो है ना, प्रतिस्थापन विधि या ब्रज गुणन विधि से बहुत आसान होता है, बहुत मजा आता है बनाने में, ठीक है। तो आसान होता है इसलिए मजा आता है, आसान नहीं रहता तो मजा भी नहीं आता, ठीक है। तो लाहे लाहे मजा लीजिए, आराम से बनाइए। चलिए हैं, जब इसे हम हल करेंगे तो लिखेंगे माना भिन्न, तो भिन्न मान लीजिए, तो भिन्न x/y, ठीक है। मान लिए भिन्न x/y, x क्या है, तो x कहिएगा अंश है, ये क्या है अंश है, और y क्या है तो कहिएगा हर है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, जब प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न से शर्त नंबर 1, तो शर्त नंबर 1 क्या कह रहा है, तो शर्त नंबर 1 की ओर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे तो अंश x है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, और हर में 1 घटा ले तो हर में 1 घटा लीजिए, तो भिन्न क्या हो जाता है, तो कहिएगा 1 हो जाता है, 1, ठीक है। चलिए अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x + 1 इक्वल टू y - 1 होगा। चलिए तो x - y इक्वल टू -1 - 1, तो x - y के मान प्यारे बच्चों आपका -2 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए इसे, तो बन गया आपका, यानी शर्त नंबर 1 से निकल गया, ठीक है। अब शर्त नंबर 2 देखिए, तो शर्त नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा। यदि हम शर्त नंबर 2 की बात करें तो शर्त नंबर 2 में क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 2 12 हो जाती है,
तो हर में आपका हर क्या है, तो हर y है, y में 1 जोड़ दीजिए तो 12 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x बराबर 12y प्लस 12 होगा। तो यहाँ x माइनस 12y इक्वल टू 12 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से आप विलोपन विधि से x और y के मान निकालिए। तो समीकरण 1 x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। चलिए आई है x माइनस 12y इक्वल टू 12 है। देखिए माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक कट जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 11y हो जाएगा, ये आपका -14 हो जाएगा। तो y के मान कितना, तो कहिएगा -14/11। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x के मान निकाल लीजिए, तो लिखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर चलिए मान रखिए y का मान कितना है, तो समीकरण 1 x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। तो x माइनस, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, -14/11 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14/11 -2, इसको इधर भेजिएगा तो x के मान देखिएगा -2 अब -14/11। तो यहाँ प्यारे बच्चों x का मान देख लीजिए, ये -22 अब -14, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x का मान हो जाएगा, तो देख लीजिए 6 और 3 36 यानी -36/11। और y के मान कितना आया, तो y के मान आ गया आपका -14/11, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ऐसे प्रश्न बनता है। अब देख लीजिए भिन्न पूछ लिया है, तो भिन्न आप निकाल लीजिए, यानी x/y को निकाल लीजिए। चलिए जांच कर लेते हैं जो सही है कि गलत है। तो जांच में ध्यान दीजिएगा, जांच यहाँ पे कर दे रहे हैं। यानी हमारा जो x माइनस वाई के मान -2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। x माइनस वाई -2 आना चाहिए। चलिए x के मान कितना है, तो कहिएगा -36/11 माइनस y के मान कितना, -14/11 -14/11 -2 आना चाहिए। चलिए तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ 11 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -36, आप माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 14। तो घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो 2 और 2 -22/11, तो -2 आएगा। तो कितना आसान है, तो -2 आ गया कि नहीं, तो आ गया। तो इस टाइप से आपका ये बनता है, ठीक है। तो आपका 1 नंबर प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की कितनी आयु है, कितनी है, ठीक है, उम्र पूछ लिया है। चलिए बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि हम इस हल कर रहे हैं, इसे हल, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु, मान लीजिए वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु को आप x मान लीजिए, यानी x वर्ष। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए उसी तरह सोनू की, तथा क्या है सोनू की, तो सोनू की वर्तमान आयु कितना मानिएगा, तो y वर्ष मान लीजिए। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान इसमें यह देना है कि कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए यहाँ यदि हम प्रश्न से देखें, तो 5 वर्ष बाद देखिएगा, 5 वर्ष बाद नूरी की आयु,
तो नूरी की आयु कितना होगा, तो कहिएगा कि x+5 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 5 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितना होगा, तो कहिएगा y+5। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जो सोनू की आयु है, नूरी की आयु x+5 सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो y+5, तो इसमें 3 से गुना कर लीजिए। अब यहां से बनाइए, तो कहिएगा x+5 बराबर 3y+15। तो इसको पक्षांतर कीजिए और इसको लिखेंगे 15-5। तो यहाँ से हो गया x-3y = 10, समीकरण नंबर 1। तो कितना आसानी से एक निकल गया समीकरण। उसी तरह देखिएगा शर्त नंबर 2, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम शर्त नंबर 2 के बात करें, शर्त नंबर 2, तो शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपका 10 वर्ष पश्चात, सॉरी ये पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है, तो पूर्व है ना, 5 वर्ष बाद लिख दिए हैं, पूर्व लगा लीजिए। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, यहाँ पूर्व लगा लीजिए। 5 वर्ष पूर्व, तो x-5 हो जाएगा। ये सब करेक्शन कर लीजिए, देख लीजिए, कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका x-5, ये हो जाएगा y-5। ठीक है, चलिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए, कर दे रहे हैं। देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ भी माइनस, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा आपका 3y माइनस का 15। तो यहाँ इसको माइनस, -15 ये हो जाएगा प्लस के 5, तो x-3y = -10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। उसी तरह शर्त नंबर 2 में देखिएगा, तो शर्त नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी, तो नूरी की आयु जो है ये आपका x+10 हो जाएगा। और सोनू की आयु कितना होगा, तो कहेंगे सोनू की आयु हो जाएगा y+10। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ तो x+10 बराबर कितना गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 × y+10। तो यहाँ से x+10 = 10 दूनी 20y, सॉरी 10 2 दूनी 2 में y से गुना करेंगे तो 2y + 10 दूनी 20। अब इसको पक्षांतर कीजिए, तो 2y बराबर 20 - 10, तो x-2y के मान कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 के प्रयोग करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मान निकाल ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो निकाल रहे हैं। तो समीकरण 1 में कितना है, तो कहिएगा x-3y = -10, यहाँ x-2y = 10। तो देखिएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ से -y और यहाँ से -20, तो ये भी कट गया। तो y के मान कितना था, 20 वर्ष। ठीक है, तो y जिसका है उसका 20 वर्ष सोनू का। अब y के मान समीकरण में पुट कर दीजिए 1 में, तो देखिए पुट कर रहे हैं, तो लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, तो लिखिएगा x-3y = -10 है। तो x का मान कितना, तो नहीं है, वो निकालना है 3 ×
20 इक्वल टू -10, तो y के मान निकाल लीजिए। तो y बराबर हो जाएगा -10, इसको इधर भेजिएगा तो प्लस के 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो 50। तो y के मान, सॉरी x के मान, क्या गलती हो रहा है इतना, x के मान, ठीक है, y लिखा जा रहा है। तो x के मान कितना, तो x के मान हो जाएगा 50 बरस, ठीक है। तो x नूरी 50 बरस के और सोनू 10 बरस के। चलिए समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं। तो यहाँ x के मान कितना रखिएगा, तो x के मान 50 रखिएगा, और y के मान कितना, तो y के मान कितना आया है, 20 आया है, तो 20 रखिएगा, तो 20 × 60, यानी 50 में से 60 हटाइएगा -10, तो ये भी सही है। यानी जो आपका सोनू है वो 20 बरस के है, और नूरी कितना के है, तो नूरी हो जाएगी आपका 50 बरस के, ठीक है। तो चलिए इस टाइप से आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। यदि इन संख्याओं का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, तो वो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा इसमें लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि माना दहाई अंक, तो दहाई अंक को x मान लीजिए, चलिए, तथा इकाई अंक को आप मान लीजिए y। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा आपका दहाई यानी 10x प्लस इकाई y, ये आपका संख्या हो गया, जो अभिष्ट संख्या निकालना है आपको, अभिष्ट संख्या, ठीक है। चलिए तो ये संख्या हो गया। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, तो लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। तो प्यारे बच्चों, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो दो अंक यानी दहाई प्लस इकाई का योग कितना, 9। समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए शर्त नंबर 2 देखिएगा, पर इस संख्या के 9 गुना, अब इस संख्या कितना है, तो कहिएगा 10x प्लस y। तो इसका 9 गुना बराबर संख्या के जब पलटिएगा तो 10y प्लस x से न बनेगा पलटने पर, इसका दुगुना है, ठीक है। तो चलिए अब हल कर लीजिए। तो ये हल कीजिएगा तो 90x प्लस 9y इक्वल टू हो जाएगा 10 दूनी 20y प्लस 2x, यही होगा। चलिए तो 90x माइनस 2x हो जाएगा प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 88x, यहाँ से हो जाएगा -11y इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि 11 को कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब हम 11 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 8x माइनस y इक्वल टू 0 बचेगा। तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0/11, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 होता है। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 के प्रयोग करके आप विलोपन विधि के द्वारा आप x और y के मान निकाल सकते हैं। तो चलिए मान निकाल दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो है वो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है, यहाँ पे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है। देखिएगा ये y से y कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 9x इक्वल टू 9, x के मान कहिएगा 9/9, कट के हो जाएगा x के मान 1। तो प्यारे बच्चों x के मान 1 आ गया। अब क्या करना है, तो अब लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों जब आप x के मान को समीकरण 1 में रखिएगा तो देखिए समीकरण 1 क्या है, तो कहिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9 है,
तो x का मान 1 प्लस y निकालना है 9, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 यानी y के मान आ गया 9 माइनस 1 यानी 8, तो x के मान 8 आ गया। अब प्यारे बच्चों पूछ क्या रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या हो सकता है, तो लिखेंगे यहाँ संख्या बराबर, तो संख्या क्या है, तो कहिएगा 10x प्लस y है, यानी 10 गुने x के मान 1 और जोड़ 8, y के मान 8, तो ये 10 8 18 हो जाएगा, यानी संख्या हमारा 18 है। यदि चेक करना है सही है कि गलत, तो चेक कर सकते हैं, x के मान 1 लीजिएगा और y के मान 8 लीजिएगा, तो 8 1 9 हो जाएगा कि नहीं, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न बना। ठीक है, तो चलिए, और यदि ध्यान से देखिएगा दहाई है, तो 1 में 10 आई 8, तो भी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कीजिए 10 गुने 1, ठीक है, आई 8 18। चलिए अब देखिए प्रश्न है 4 नंबर, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए कुल कितने नोट प्राप्त किए, कुल 25 को नोट प्राप्त की है। अब देखिएगा, तो जब हम हल करेंगे तो लिख लेंगे माना कि 50 रुपया की नोटों की संख्या, तो नोटों की संख्या इक्वल टू x। ठीक है, यानी 50 रुपया के नोट x है, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना, तो y मान लीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब प्रश्न से देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुल नोटों की संख्या यानी 50 प्लस 100 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समीकरण 1 हो गया शर्त नंबर 1 से। उसी तरह शर्त नंबर 2 देखिएगा, तो कह रहा है कि यहाँ से कीजिए 2000 रुपया निकाली है, तो 2000 रुपया, तो देखिएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, शर्त नंबर 2, तो यहाँ से 50 कॉमन ले लीजिएगा, तो 50 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000। ठीक है, तो यहाँ से 50 से ही काट दीजिएगा, तो 50 से काटिएगा तो 50 चौके 200 यानी 40 बार में कटेगा, तो लिख दीजिएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से आप विलोपन विधि से हल करके मान निकालिए। तो चलिए मान निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 25। चलिए अब उसके बाद समीकरण 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 40। हमें x को काटना है, तो ध्यान दीजिएगा इसे माइनस करेंगे, माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस में है तो माइनस कर दिए, x से x कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई और यहाँ से हो जाएगा माइनस 15। माइनस से माइनस कटेगा, y के मान आ जाएगा माइनस 15, यानी y के मान माइनस 15 आ गया। अब y के मान, y का मान सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी प्लस में आ गया, y का मान 15 आ गया। माइनस में नोट की संख्या कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब y के मान रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। ठीक है, तो x के मान निकालना है, y के मान प्लस के 15 इक्वल टू 25। तो प्यारे बच्चों जब 25 में से 15 जाएगा तो 10 होगा, यानी x के मान आ गया 10। तो देखिए, तो x और y के मान निकल गया, लिखेंगे इसलिए x बराबर 10 और y बराबर 15। तो प्यारे बच्चों
50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना, तो कहिएगा 10। ठीक है। और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना, तो कहिएगा प्यारे बच्चों 100 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगा 15। कुल 25 को हो जाएगा कि नहीं, और सब में यहाँ पर रख दीजिएगा तब भी मालूम चल जाएगा। तो कितना आसानी से बन गया। ठीक है, तो ऐसे बनता है। चलिए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न की जो किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। ठीक है, तो 3 दिन का नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लग रहा है। तो लिख लीजिए। तो देखिएगा हल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा आप। माना कि नियत किराया, तो नियत जो किराया है, नियत किराया, तो नियत किराया 100 रुपया होगा। चलिए, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से, तो प्रश्न से शर्त नंबर 1 देख लीजिए। मन करेगा तो लिखिएगा शर्त नंबर, नहीं मन करेगा मत लिखिएगा। ठीक है, देखिए प्रथम 3 दिन के नियत किराया, तो प्रथम 3 दिन के नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। ठीक है, तो सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखा, तो 3 दिन के तो आपको नियत किराया 100 रुपया देना होगा। अब प्लस 4 दिन बच रहा है, तो 4y प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया देना होगा। तो उसके लिए उस 27 रुपया पेड की समीकरण नंबर 1 हो गया। कितना आसानी से सेट हो गया। दूसरा नंबर सेट कीजिएगा। कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपया अदा किए, तो 3 दिन के तो नियत किराया दी होगी, तो 3 दिन के 100 रुपया आप प्लस 2 दिन के, 3 2 5 दिन हो जाएगा, 2 दिन के अतिरिक्त 2y रुपया के, तो 2y हो जाएगा बराबर 21 रुपया। समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से यहीं पे हल कर देते हैं। देखिएगा काहे ज्यादा लंबा चौड़ा करे। देखिएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक से x कट गया। यहाँ से 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। y के मान हो जाएगा 6/2। कट के प्यारे बच्चों y के मान आ गया 3। ठीक है, जब y के मान 3 आ गया तो लिखिए यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या है, तो कहिएगा x + 4y = 27 है। x के मान निकलना है 4 गुने y के मान 3 = 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 - 12। घटा लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 5 और ये जाएगा 15 रुपया। ठीक है, तो x यानी नियत किराया कितना, तो 15। नियत तो 15, तो नियत भाड़ा हो गया, यानी नियत किराया होगा 15। अब प्रत्येक दिन के अतिरिक्त 3 रुपया आपको देना है। ठीक है, अब चेक कर लीजिए जो हमारा सही है कि नहीं। 27 रुपया आना चाहिए। चलिए y के मान 15 रख दिए, 15, सॉरी x के मान 15 रख दिए, तो 15 आप प्लस 4y, तो y के मान 3 4 3 12, 12 15 27 रुपया। यहाँ देखिए 15 रुपया और 3 दूनी 6, 15 6 21 रुपया। तो कितना आसानी से चेक भी हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह आपका प्रश्नावली 3.4 समाप्त हुआ। आप इसे एक बार ध्यान से देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, आसान लैंग्वेज में पढ़ाए हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।